बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लोग यानी इस सेगमेंट में क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करेंगे वो है नंबर 7। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 7। पेपर में अगर ये सवाल आता है तो ये भी सेक्शन सी का हिस्सा बनेगा। कहता है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक सीरीज आर इन द रेशियो ऑफ दिस। दो अरिथमेटिक सीरीज है, एक का सम s ले लें और एक का सम s डैश ले लें। इनका रेशो गिवन है सम का और वो है 3n प्लस 2 रेशो n प्लस 1 ये गिवन है। रेशो को हटाएंगे आप डिवीजन का साइन ऐसे लगा सकते हैं 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, यानी जब रेशो के साइन को आप हटाते हो तो डिवीजन का साइन लगता है। तो स्टूडेंट कहता है फाइंड द रेशो ऑफ देयर एथ टर्म। एथ टर्म का रेशो कैलकुलेट कीजिए। एथ टर्म इसका एथ टर्म, इसका एथ टर्म, एथ टर्म का रेशो निकालना है। दोनों अलग अलग सीरीज है। तो पहले के एथ टर्म को कहें ए एन, तो इसको कर दिया ए एट, इसको कहा ए एट डैश। ये आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। सही है। दो सीरीज है, दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है, दोनों के सम का रेशियो गिवन है और दोनों सीरीज के एथ टर्म, आठवें टर्म की वैल्यू का रेशियो चाहिए। ये रेशियो चाहिए। तो पहली सीरीज को बगैर डैश के लिखा है, दूसरी सीरीज को डैश के साथ लिखा है। सम था तो सम लिखा है, ट्रम है तो ट्रम लिखा है। ठीक है। इसमें ट्रम का फॉर्मूला तो आपको पता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और सम का फॉर्मूला भी आपको पता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऐसा ही है। ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले ये यूज करते हैं। हेयर ये गिवन है एस ओवर एस डैश 3n प्लस 2 ओवर n प्लस 1। ठीक है। अगर हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज कर ले तो दिस इज n बाई टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी ओवर n बाई टू ए डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश। सही है। ये वाला डैश के साथ है डैश, ये बगैर डैश के है, ये कैंसिल। तो इसको आप लिख सकते हैं s ओवर s डैश इज इक्वल टू 3n प्लस 2 ओवर n प्लस 1 इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ओवर 2a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश। सही है। ये एक रिलेशन हमने निकाल लिया। ठीक है। अब देखिएगा, हमें एथ टर्म का रेशो चाहिए, हमें एथ टर्म का रेशो चाहिए था। मैं आपको एक दफा फिर पढ़ के बता देता हूं। ये क्वेश्चन था, कह रहा था कि फाइंड द रेशो ऑफ देयर एथ टर्म। आठवें टर्म का रेशो निकालना था, ये आठवां टर्म का रेशो। तो अब इस पे वर्किंग करते हैं। इधर देखिएगा, नाउ नाउ
A8 रेशो A8 डैश, तो ये डिवाइड हो गया, तो A8 डिवाइडेड बाई A8 डैश इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस वन, n की जगह 8 लिखेंगे, 8 माइनस वन इंटू डी, सही है, ओवर A डैश प्लस 8 माइनस वन डी डैश, तो ये हो गया A प्लस 7D, ये हो गया A डैश प्लस 7D डैश, सही। एक्चुअल में हमें सिर्फ n की वैल्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए, n की वैल्यू। अब देखिएगा, ये हमने निकाल चुके हैं हम लोग। अगर इससे कंपैरिजन करना है इन दोनों को, तो यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2A प्लस 14D, और ये हो जाएगा 2A डैश प्लस 14D डैश, सही है। अब जरा इन दोनों को कंपेयर कीजिए, 2A 2A D D, तो n माइनस वन किसके बराबर हो गया, n माइनस वन बराबर हो गया 14 के, ठीक है। तो n आ गया आपके पास, माइनस वन इधर गया तो ये 15, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये तो n टर्म का रेशो गिवन था, हमें एथ टर्म का रेशो चाहिए था। क्या चाहिए था, एथ टर्म का रेशो। तो बस अब ये जो n आ गया इसके अंदर पुट कर दीजिए ताकि एथ टर्म का रेशो निकल आए, क्योंकि ये n गिवन होता तो आता आराम से ये n निकल आता। तो इधर देखिएगा, सो s ओवर s डैश इज इक्वल टू 3n प्लस 2 ओवर n प्लस वन, n की जगह लिखा 15 प्लस 2 ओवर, यहां पर भी लिखा 15 प्लस वन, बस इसको सॉल्व कीजिए, ये 8 टर्म का रेशो आ जाएगा। 15 मल्टीप्लाई बाय 3 45 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 16 s ओवर s डैश, ये 47 ओवर 16 s ओवर s डैश। इसको रेशो में लिखना चाहें तो रेशो में लिखिए, 47 रेशो 16, ये एथ टर्म का रेशो आ गया। ये आपसे पूछा गया था, राइट। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल नोट करके रखिए, मैसेज के जरिए पूछिए या लाइव सेशन में पूछिए। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।